हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन अंतिल। देखो, जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसमें अब तक हम oogenesis अच्छे से कर चुके हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी स्टडी कर चुके हैं। बट जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा उस टाइम पे एक टॉपिक हम भूल गए थे, वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी को आज हम अच्छे से स्टडी करने वाले, देखते हैं कैसे क्या होता है। सपोज ये वाला पार्ट अपना हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो जो दूसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अपने दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो जो अपना ये वाला पार्ट है ये अपना पोस्टीरियर लोब एंड दिस इज एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इन नामों की यहाँ कोई रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो अपना हाइपोथैलेमस वाला ये पार्ट है, यहाँ कुछ इस तरह से स्पेसिफिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो जो अपने न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक चीजें सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो अपना ये GnRH है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किस पे एक्ट करेगा? जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं गोनेडोट्रोप्स, कुछ खास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोप्स। गोनेडोट्रोप्स। तो अपना जो GnRH है यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन द गोनेडोट्रोप्स और ये इनको स्टिमुलेट करेगा दो स्पेसिफिक गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज करने के लिए। जो अपने वो स्पेसिफिक दो गोनेडोट्रोफिन्स है वो एक तो LH है और दूसरा FSH है। तो फर्स्ट इज ये क्या करेंगे? सिक्रीट गोनेडोट्रोफिन्स। तो GnRH will stimulate gonadotrophs to secrete या फिर to produce gonadotrophins। gonadotrophins भी कौन से? तो फर्स्ट है अपना LH। LH सिंपली बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो अपना दूसरा गोनेडोट्रोफिन है वो है अपना FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो अपनी टेस्टिस होती है उसमें मैंने आपको एक सेल टाइप बताया था जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। मान लीजिए ये अपने सर्टोली सेल्स हैं, ये अपने सर्टोली सेल्स हो गए। तो जो तेरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH है, इट विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। ये क्या है अपने सर्टोली सेल्स। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट देम टू सिक्रीट अ हार्मोन। हार्मोन में कौन सा? प्रिंसिपल एंड्रोजन। जो मेल्स होते हैं उनमें जो प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है वो अपना टेस्टोस्टेरोन है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट
सर्टोली सेल्स टू रिलीज या फिर सीक्रेट, टू रिलीज क्या करेंगे वो, हार्मोन, अ स्पेसिफिक हार्मोन चीफ एंड्रोजन इन मेल्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो जो तेरा सर्टोली सेल्स है उसने टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा। टेस्टोस्टेरोन के क्या है, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट नहीं होगा, मतलब मिलेगा नहीं, हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ बनेगा नहीं, तब तक हमें यहाँ से स्टिमुलस मिलता रहेगा टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। बट जैसे ये टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल्स के बाहर जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में जाएगा, देन इट विल रीच इनटू द ब्लड। ब्लड में जाने के बाद जैसे हमें स्टिमुलस मिलेगा कि एक काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन गेट प्रोड्यूस्ड, देन जो अपना टेस्टोस्टेरोन है दिस विल सेंड ए नेगेटिव फीडबैक टू द गोनेडोट्रोप्स। तो ये कैसा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक। गोनेडोट्रोप्स को ये नेगेटिव फीडबैक देगा कि अब और टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है, अपने स्टिमुलस को यहीं पे बंद करो। तो गोनेडोट्रोप्स को सिग्नल मिलते ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाएगा। फिर दूसरा ये किस चीज को सिग्नल देगा, ये तेरे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को सिग्नल देगा कि अब और जीएनआरएच की जरूरत नहीं है, इसको बंद करो। तो इस तरह से अपना टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन यहीं पे रुक जाएगा। देन जो अपना दूसरा होता है जो गोनेडोट्रोफिन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो तेरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा जो तेरे सर्टोली सेल्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से सर्टोली सेल्स मैंने आपको बताया था। और जो साइड वाले सेल्स थे ये थे अपने जर्मिनल एपिथेलियल के सेल्स दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें क्या होगा, जो तेरा टेस्टोस्टेरोन है और एफएसएच है दोनों मिलके इस पे एक्ट करेंगे, एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन। और इनका फंक्शन कैसा होगा, सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक फंक्शन करेंगे दोनों एक दूसरे का और एक्ट करेंगे सर्टोली सेल्स पे। दीज आर, ये नहीं, ये तो जर्मिनल एपिथेलियम, ये है तेरा सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। तो ये इस पे दोनों मिलके अपने सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेंगे। देखो सिनर्जिस्टिक का सिंपली मतलब होता है कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट, मतलब ये उसको सपोर्ट करेगा, जो फंक्शन इसको करवाना है उसी फंक्शन में ये टेस्टोस्टेरोन इसको हेल्प करेगा। एक दूसरा वर्ड आपने और सुना होगा एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। देखो एंटा सिंपली मींस एंटी, एंटी से ये एंटा बना है, एंटी मींस उल्टा। अगर इन मान लीजिए अगर ये एंटागोनिस्टिक एक्ट करते तो क्या होता, सपोज करो ये एफएसएच है जो तेरा, ये सर्टोली सेल्स को बोलता हार्मोन सिक्रीशन तू कर, बट जो तेरा टेस्टोस्टेरोन है ये क्या बोलता, तुझे इसको नहीं करना है, बंद कर इसको। तो एंटागोनिस्टिक होता है जो अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो जो अपने सर्टोली सेल्स ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दीज विल रिलीज एबीपी। एबीपी मैंने आपको बताया था, एबीपी होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन होगा, रिलीज होगा। जैसे ही एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एबीपी का मतलब बन जाएगा तब क्या होगा, जो तेरा सर्टोली सेल्स है ये एक दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन होगा तेरा इनहिबिन, इनहिबिन। तो जैसे ही एबीपी का काफी सारा अमाउंट बन जाएगा दैट इज इनफ फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो सर्टोली सेल्स दूसरा एक हार्मोन सिक्रेट करेंगे इनहिबिन। तो जो तेरा इनहिबिन है क्या करेगा, इनहिबिन विल सेंड ए नेगेटिव फीडबैक टू द गोनेडोट्रोप्स, और गोनेडोट्रोप्स को ये सिग्नल भेजेगा कि और हमें सिक्रीशन नहीं चाहिए, तो आप एफएसएच का जो सिक्रीशन है उसको बंद कर दो।
तो इससे अपना एफएसएच का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। जब एफएसएच ही नहीं आएगा तो यहाँ पे भी एबीपी का सिक्रेशन मतलब बनना प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो ये था अपना इसका नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव जो हॉर्मोन्स का कंट्रोल है वो कुछ इस तरह से, मतलब जो मेल के जो पार्ट्स है उन पे हॉर्मोन्स इस तरह से फंक्शन करके डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। तो इसमें हमने देखा जो अपना टेस्टोस्टेरोन होता है और जो अपना एफएसएच होता है, इन दोनों का फंक्शन है सिनर्जिस्टिक, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। बट एक चीज हमने और देखी, जो अपना एफएसएच है और जो इनहिबिन है ये दोनों एंटागोनिस्टिक है। एक बोल रहा है कि तू इस चीज को कर, पर दूसरा बोल रहा है तू इस चीज को रोक दे। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक बिहेव कर रहे हैं, एफएसएच एंड इनहिबिन। और जो एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन दीज आर बिहेविंग सिनर्जिस्टिक। So guys, this is just about the hormonal control of male reproductive system. From the next time, we will continue with the female reproductive system, जिसमें हम शुरू करेंगे menstrual cycle. Thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.